दोस्तों, आज हम लूसेंट जीके के 500 क्वेश्चंस का भाग 2 देखने जा रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको भी देख लें ज़रूर। यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। जैसे 501 नंबर का, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? अर्जुन पुरस्कार सन 1961 में शुरुआत हुई थी। जिनकी कब हुई थी शुरुआत? 1961 में। अगला प्रश्न है, जैसे भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पर पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद या मिर्ज़ापुर को माना जाता है, जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? बताइए, मोनालिसा किसकी पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वांग की बात किया जाए तो यह हरियाणा की लोक चित्रकला है। लोक नृत्य कला कौन सी है? स्वांग, हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में 24 नहीं है, कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय स्थित हैं, जिसमें लास्ट में कौन सा स्थित है? अमरावती, ठीक है, हैदराबाद का। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसका फैसला करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, जिसके बारे में कहा जाता है जिसे अपने देश में का दफन होने के लिए भी 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला देश है भूटान। गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? स्वाइन फ्लू नामक बीमारी H1N1 से फैलती है, और बर्ड फ्लू H5N1, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत सन 1930 में की थी महात्मा गांधी द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में किन 2 शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ने वाला शहर है वो ट्रेन है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत, गुजरात में लगाया था। आईन अकबरी पुस्तक किसकी ने लिखी है? आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। और झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर नामक शहर को जाना जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में सन 1875 में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? सबसे प्राचीन वेद की बात किया जाए तो ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस की बात किया जाए तो यह 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं कौन? किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? कथक किस राज्य का नृत्य? उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थित थी।
चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइना मैन शब्द किस खेल में? क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। भारत के चाइना मैन के रूप में किसे जाना जाता है? कुलदीप यादव को। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण रूप होता है, जो HIV वायरस के फैलने से होता है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओडायर ने जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश दिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किले को बनवाने वाले मुगल बादशाह थे शाहजहां। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंध है? आगा खां कप हॉकी खेल में दिए जाने वाला पुरस्कार है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट के द्वारा किया जाने वाला आविष्कार था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने, इटली निवासी थे जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, जैसे किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड राज्य की भाषा कैसी है? अंग्रेजी है। कैसी है? अंग्रेजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात किया जाए तो यह बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात किया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? संसार की बात किया जाए तो श्रीमाव भंडार नायके विश्व की पहली प्रधानमंत्री थी महिला। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जानी जाती है। दीन-ए-इलाही धर्म को किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक धर्म को चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते और डूबते समय लाल रंग का प्रतीत होता है सूर्य। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में लगभग 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। आगे बढ़ते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? बताइए। दूध से दही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण बनता है। पराश्रवित रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रवित रंगें 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिक विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम नामक खनिज आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई है। मलेरिया की दवा क्विनोन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। और संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार में सबसे छोटा पक्षी है हमिंगबर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता नामक जंतु को पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। ATM का पूर्ण बात किया है, रूप की बात किया है तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM का पूर्ण रूप होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? LBW शब्द क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक बात किया है तो भारतीय रिजर्व बैंक के हैं। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में सालार जंग म्यूजियम स्थापित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु रहे हैं पश्चिम बंगाल में। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की मिश्र धातु क्या है? कांसा। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से।
एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी का पूर्ण विस्तार है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। अगला प्रश्न, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष बाद होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। उसके पश्चात चुनाव होते हैं और यह 2 बार चुना जाता है। लगभग 2 से अधिक बार इसे नहीं चुनाया जा सकता राष्ट्रपति को अमेरिका में। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जय सिंह के द्वारा की गई है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन सन 1951 में किया गया। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप फुटबॉल नामक खेल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग को सन 1907 में दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री एवं बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन मोरक्को यात्री एवं बतूता भारत आया था? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का है। इस तरीके से हमारे 600 प्रश्न पूरे हुए हैं। अगर आपको यह अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों से शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 एवं 9 अगस्त 1945 को 6 अगस्त को किस पर गिराया था? हिरोशिमा पर। और 9 अगस्त को किस पर गिराया? नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है? राष्ट्रपति चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य या चुने हुए सदस्य ही वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी को की गई थी। और कब? 1948 में। किसके द्वारा की गई? नाथूराम गोडसे के द्वारा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा चावल अनाज खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया है। शीतकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शीतकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार की बात की जाए तो अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म में पहला वह धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से कहलाता है। पहला प्रवचन बुद्ध द्वारा दिया गया है, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556, 1761 की ऐतिहासिक युद्ध में किस नगर में हुए थे? ये तीनों ही युद्ध पानीपत हरियाणा में हुए थे, यानी पानीपत की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोवेल की देन है क्या किंडरगार्टन शिक्षा की पद्धति? एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना सन 1961 में हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा है? बैरम खां। बैरम खान के संरक्षक के रूप में रहा है कौन? अकबर 4 वर्ष तक। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर सितार वादक थे। पेनल्टी कॉर्नर किसका खेल से संबंधित है? पेनल्टी कॉर्नर हॉकी नामक खेल से संबंधित है। उत्तरी ध्रुव में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी ध्रुव में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट नामक खेल से है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म की बात किया है तो लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? भगवान महावीर जैन धर्म के
24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी हैं? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल हैं। कटक किस नदी पर बसा है? कटक महानदी पर इस बसा हुआ शहर है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 2 अक्षर होते हैं केवल। लैन का विस्तार क्या होता है? लैन का विस्तार होता है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात की है तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। गोवा पुर्तगाली शासक से कब आज़ाद हुआ था? गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? सन 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था गोवा। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम से अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कब? 1764 में। रेगुलेटरी एक्ट कब लागू हुआ था? रेगुलेटरी एक्ट सन 1773 में लागू हुआ था। 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? बर्मा म्यांमार में भेज दिया था। मुगल बादशाह अंतिम बादशाह था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म की बात की जाए तो कौन सी है? आला मारा। और मूक फिल्म कौन सी थी? हरिश्चंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? 7वां। स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 29-33 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? जनगण मन को राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? खुदा बख्श नामक पुस्तकालय पटना शहर में स्थित है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। कौन से संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, जैसे किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और कहाँ जोड़ दिया? इसे 300 क में या 300A में जोड़ दिया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। क्या? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाने वाला दिवस है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाक सीमा रेखा रेड क्लिफ नामक रेखा के नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित बैरन ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी हैं? इसे अब वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। ठीक है, 31 अक्टूबर को अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। पहले रूस का भाग हुआ करता था, वर्तमान में यह अमेरिका का भाग है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉफमैन कप टेनिस नामक खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव को पहला मुख्यमंत्री तेलंगाना राज्य का बनाया गया था। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। कौन सी? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा देश की सीमा सबसे बड़ी सीमा है। किस देश की स्थल सीमा की बात की है तो स्थल सीमा चीन की सबसे बड़ी है, लेकिन समुद्री सीमा किसकी है? कनाडा की। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? चुंबकमंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण गृहत्याग की घटना कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला निकाय था राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन था? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? चीन, नेपाल, भूटान से मिलने वाले राज्य थे कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य की सीमा लगती है चीन, नेपाल और भूटान से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल
समाचार पत्र किसने शुरू किया था? 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में स्थित हैं। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को कहा जाता है, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी से चुनाव भी लड़ा था केरल से, या केरल के रहने वाले हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता सन 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 मास तक होती है। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? NH7 था, वाराणसी से कन्याकुमारी, जिसे अब वर्तमान में NH44 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? NH44। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। संगमरमर का परिवर्तित रूप क्या होता है? संगमरमर का परिवर्तित रूप चूना पत्थर का होता है। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा स्थगित कर दिया गया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जैन अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित पुस्तक है। भारत के राष्ट्रगान का सबसे पहले कब गाया गया था? भारत के राष्ट्रगान को 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के राष्ट्रगान को सबसे पहले गाया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी के रासायनिक सूत्र की बात किया है तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की बात की है, अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसका अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर लगभग 326 BC में आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे इसे बनने में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिकी संविधान से भारत में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? आर्टिकल 356 के तहत क्या करता है? राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। कौन से? 356 के तहत। प्रोटॉन की खोज किसने की है? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर की बात किया है तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैसे शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सन 1969 में शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण की घटना कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल या प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में राजगृह में और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की लागू की गई थी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगर आपने दोस्तों अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अन्य मित्रों से शेयर करें। इस तरीके से हमारे 700 प्रश्न पूरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना जाए तो किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा देता है तो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? सर्वाधिक सीटें 80 सीटें हैं लोकसभा की। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, जिसमें हाल ही में विधानसभा के चुनाव आयोजित किए गए हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी? चौथी बौद्ध संगति 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई की बात किया है तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। आगे बढ़ते हैं। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? 38वीं अक्षांश रेखा किन 2 देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है 38वीं अक्षांश रेखा। अष्टधाई किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अष्टधाई पाणिनि के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन नामक धातु का बना होता है। तीसरी बौद्ध संगति कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति की बात की है 250 BC में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में।
त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं? बौद्ध धर्म के पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण। गुजरात से गोवा तक के समुद्री तट को कोंकण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर सचिव के वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 मास। ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशों की रचनाएं कौन सी हैं? कालिदास की रचना है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट को पहले किस नाम से जाना जाता था? हैली नेशनल पार्क के नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जाना जाता है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? इन शब्दों की बात किया जाए तो यह सभी शब्द गोल्फ नामक खेल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांभर झील जिससे नमक बनता किस राज्य में है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील राजस्थान में स्थित है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो नामक खेल खेलते समय मृत्यु को प्राप्त हो गया था। गीत गोविंद किसने लिखी थी? गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक शासकों ने की थी। घाना पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में घाना पक्षी विहार स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे कच्छ के रण और गुजरात में जंगली गधे पाए जाते हैं। मीन कैंप या मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? मीन कैंप या मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कब? 1025 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? काजीरंगा असम में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तैमूर लंग के द्वारा दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा गया था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? ओलंपिक खेलों में हॉकी को सन 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड में शामिल किया गया था। ओलंपिक खेलों को शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनसीसी की स्थापना सन 1948 में हुई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अमजद अली खान सरोदवादक नामक यंत्र बजाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 38,500 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश की बात किया जाए तो वेटिकन सिटी सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? कोलार कर्नाटक में सोने की खान स्थित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। सूर्य का चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड्स। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? 1.3 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। जैसे पन्ना मध्य प्रदेश की खान है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा नामक खनिज के लिए प्रसिद्ध खाने हैं पन्ना में। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र में नील नदी का उद्गम होता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया गया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया घाना देश का पुराना नाम है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला नामक वाद्य यंत्र से। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? सन 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम किसे गाया गया था? वंदे मातरम को। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। वायुयान की खोज किसने की थी? ओलिवर और विलियर राइट बंधु द्वारा वायुयान की खोज की गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? प्रथम हृदय प्रत्यारोपण की बात किया है तो किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के थे जिन्होंने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज मैडम पेरे और मैरी क्यूरी द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165 डिग्री ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती चली जाती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? सफ़ेद हाथियों के देश के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे सुंदरलाल भगोड़ा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल भगोड़ा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से सुंदरलाल भगोड़ा का संबंध है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेंजिन नोर्गे भारत और सर एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड की। पद्मावत की रचना किसने की है? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति की बात किया जाए तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? सोजे वतन नामक पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित अलीगढ़ आंदोलन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र था गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी? दिवाली के समय। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व की बात किया है तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। पेंसिल की लीड किससे की बनी होती है? पेंसिल की लीड की बात किया है तो यह ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? अशोक के अधिकांश शिलालेख की बात किया जाए तो यह ब्राह्मी लिपि में स्थित है। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? रिवर्स फ्लिक का संबंध हॉकी नामक खेल से है। शुष्क सेल में क्या होता है? शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? भारत का सबसे बड़ा डाकतंत्र है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का सम्मान है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को किया गया था। गांधी इरविन समझौता। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? भारतीय संघ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? गंधक के साथ जब रबड़ को गर्म करते हैं उस क्रिया को बल्कनीकरण नामक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी नामक पहाड़ी पर पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? सितंबर 1940 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई का नामक प्रश्न भी कभी कभार परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट उसकी लंबाई होती है। अभी तक हमने 800 प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक करें इसे वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? स्पोर्ट्स स्कूल की बात की है तो राई सोनीपत में स्थित है। भारत के भूतपूर्व सेना प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? भूतपूर्व सेना प्रधानमंत्री की कहाँ हुई थी? ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? कालिदास ने संस्कृत भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाले माइकल ओ डायर को किसने लंदन में हत्या की थी? जनरल ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? उधम सिंह के द्वारा। 12 मार्च 1940 को उधम सिंह द्वारा ओ डायर की हत्या की गई। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? चंद्राबल। असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम कामरूप है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर योजना की बात की है 1973 में शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, जैसे प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? प्याज और लहसुन में गंध सल्फर नामक तत्व के कारण होती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? केंद्र राज्य संबंधों के गठित हेतु कौन सा आयोग था? सरकारी आयोग का गठन किया गया है। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली का वास्तुकार की बात किया है तो एडविन लुटिन। कौन? एडविन लुटिन इंग्लैंड के थे जो नई दिल्ली के वास्तुकार थे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच के ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाला पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह को जाना जाता है। मंगल और बृहस्पति के जो ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर की बात किया है तो कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? संसार में दूध उत्पादन भारत नामक देश में होता है सर्वाधिक दूध का उत्पादन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात किया है तो अनाईमुडी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? यह नर्मदा नदी पर बनाई गई सरदार सरोवर परियोजना है जो गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? कौन सी फसल? मूंगफली की बात किया जाए तो सर्वाधिक गुजरात राज्य में उत्पादित होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? लेह जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर नहीं लद्दाख में यह स्थान है जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के गैस की रिसाव हुई थी, उसका क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनेट। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। विलय की नीति किसने लागू की थी? विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी। केसरी और मराठा नामक अखबारों का संपादन किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी और मराठा नामक अखबारों का संपादन किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? टोडरमल का संबंध भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी है? महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर है। पोलियो को टीका किसने खोजा था? पोलियो को टीका जोनास सॉल्व के द्वारा खोजा गया था। कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर की। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा अमेजन नदी की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसलें। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद के द्वारा चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन बनवाया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध कुश्ती नामक खेल से संबंधित है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? देशी रियासतों का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन चलाया गया था। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा मकबरा या कौन सा स्मारक बनवाया था? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर के समय में चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर के द्वारा। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूं नामक पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। चित्तौड़गढ़ विजय उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था किसने? नालंदा। वो राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध
किस के बीच और कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। कब? 1191 में। और जैसे जीता किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का द्वितीय युद्ध की बात किया है तो 1192 में हुआ था। जिसे किसने जीता? यह भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर के सेनापति की बात किया है तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? कुंभ का मेले का एक वर्ष बाद कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद किसी एक स्थान पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? पहली बात, 4 स्थानों पर भारत में कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ? 4 स्थानों पर। हरिद्वार गंगा, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन क्षिप्रा, नासिक गोदावरी। किस एक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है? 12 वर्ष बाद। और प्रत्येक स्थान पर कितने स्थानों पर आयोजित होता है कुंभ मेले का? 4 स्थानों पर। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी अजंता की गुफाओं में। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहा था? हैदराबाद रहेगा। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत व पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी? समझौता व थार एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? प्रथम विद्युत रेल की बात किया है तो 1925 ईस्वी में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी, डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई इससे अधिक हो गई है अब तो 63,000 से। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग है, जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित बर्फ से ढका है? अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? लगभग 29% भाग भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन 2 द्वीपों पर है? कच्चा तीबू द्वीप और न्यूमूर द्वीप के मध्य भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद है। भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का विस्तार। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? 5.5 घंटे का। आगे चलते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई की बात किया है तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग है, जो किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है पीर पंजाल सुरंग। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? आज जो हिमालय पर्वत जहाँ स्थित है उस जगह पहले क्या था? तैतीस सागर नामक स्थान वहाँ स्थित था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में भारत का राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था सर्वप्रथम। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार केरल में जंगली हाथियों के लिए स्थित अभ्यारण्य है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? लाहौर दिल्ली बस सेवा को सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? कोयला की सर्वोत्तम किस्म एंथ्रेसाइट होती है। कोयला 4 प्रकार का होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर मोहनजोदड़ो में है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार थे। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को ब्लैक पर्ल या काला हीरा के नाम से जाना जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल नामक खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? पोलो खेल का उद्गम किस राज्य को माना जाता है? मणिपुर को। गैम्बिट शब्द का प्रयोग किया जाता है किस खेल में? शतरंज में। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फीट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट क्रिकेट नामक खेल से संबंधित है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट क्रिकेट नामक खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे किस देश की टीम ने फुटबॉल विश्व कप 5 बार जीता है? ब्राजील ने फुटबॉल विश्व कप 5 बार जीता है। इस तरीके से हमारे 900 प्रश्न पूर्ण होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब और नहीं किया है तो कृपया से लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य मित्रों से शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसके अध्यक्ष की बात की है, इसरो का अध्यक्ष कौन है?
वर्तमान में एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष बनाए गए। कौन? एस सोमनाथ। ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को दिया गया था। एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट एड्स रोग के परीक्षण के लिए किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कौन सा? हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? इसलिए इस प्रश्न को जरूर आप याद रखें। इसका रंग कैसा होता है? नारंगी। ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि ब्लैक है तो ब्लैक ही होगा, ऐसा नहीं होता। ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। खुरपका मुँह पका रोग किन में पाया जाता है? खुरपका मुँह पका रोग गाय और भैंस में पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? बिट। सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? उसे बिट कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल कितने प्रतिशत है? 27.8%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात कितना है? 940। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष पर लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? बिहार में। ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र कौन सा? हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैसे भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। 919 नंबर का प्रश्न है, जैसे 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। यह प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण का आरंभ हुआ था। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण का आरंभ सन 1982 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1982 में। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पशु को लिया गया है पांडा। किसको? पांडा को लिया गया है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार टिम बर्नर्स-ली हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का पूर्ण रूप है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? लगभग 17 भाषाओं में उसका लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी देन है? यह फ्रांस की राज्य की क्रांति की देन है। एशिया के नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया के नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है, जिसे CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण। जब जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। रेडियो तरंग वायुमंडल की सतह से परिवर्तित होती है। आयन मंडल से वायुमंडल की रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज वायुमंडल की समता मंडल में उड़ती हैं। क्षोमंडल की धरातल पर अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर अधिकतम ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैसे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर में सक्रिय रहता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हेगड़े के द्वारा की गई थी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लेडी विद द लैम्प नाम से प्रसिद्ध कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन नामक गैस जलने में सहायक है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% भाग पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सोना में प्रयोग। इस तरह से हमारे 950 प्रश्न हो चुके हैं। केवल 50 प्रश्न और बचे हुए हैं, जिन्हें अभी पूरे करते हैं। चलिए आगे। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी?
1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चला था? 1854 में। बंगाल बिहार उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों में गिरकर हुई थी? उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं की पुस्तकालय में दिल्ली में सीढ़ियों से गिरकर हो गई, इसलिए इसके बारे में कहा जाता था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही गिर पड़ा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? भू राजस्व की दहसाला पद्धति अकबर ने लागू की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैसे औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति औरंगजेब ने बनवाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटिन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? लगभग 6 मास के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? प्लीहा। प्लीहा क्या करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन की बात किया जाए तो यह किसके द्वारा तैयार किया गया था? मैडम भीकाजी की कामा द्वारा। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राममोहन राय द्वारा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में स्थिति ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रा कौन सा है? प्रतिरोध का मात्रा कौन सा होता है? ओम। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? फ्यूज की तार टिन और शीशे नामक मिश्र धातु की बनी होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने बनाया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? इलेक्ट्रॉन हीटर की कुंडली नाइक्रोम नामक धातु से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के अयस्क हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? सन 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? सर की उपाधि किसने लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। सफ़ेद रक्त WBC का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज होती है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आश्वन द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल को प्राप्त किया जाता है। तुलवुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलवुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित एक परियोजना है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? लॉ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? लगभग 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है। टेस्ट मैच में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। इस तरीके से हमारे 1000 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हुई। जैसे 500 प्रश्न पिछले पार्ट 1 में देखे हैं हमने और 500 प्रश्न अगले पार्ट में देखे हैं। 2 भागों में हमने 1000 प्रश्नों को देखा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो कृपया करें और अपने अन्य मित्रों में शेयर करें। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला भविष्य में आपके लिए आती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।